हेलो एवरीवन। टॉम एंड जेरी। ओके, आइडिया तो लग ही गया होगा। बस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा होती रहें, तुम्हें पता चलता रहे दुनिया में कौन से कार्टून चल रहे हैं। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं हम कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये कोड मेरे किसी काम का नहीं है। अब देखिए, कंडीशंस कंडीशंस हम बहुत तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इफ़ एल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको इफ़ एल्स दिखा रहा हूँ। भाई मत पूछा कर मेरे से। ठीक है, इफ़ एल्स क्या है, या तो ये या ये या ये, दैट्स ऑल। तो आदत डालो। सबसे पहले इसका मतलब है जितने भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो इंपोर्ट कर ली। नेक्स्ट क्लास, तो क्लास का नेम इफ़ एल्स ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि क्लास का नेम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, फाइल का नेम स्मॉल होना चाहिए। ये इस टाइप के स्टैंडर्ड मैं अभी के लिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक साथ मैं नहीं चाहता सारे बम फूटें, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब वैसे है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आर्ग्स ही हो। आर्ग्स का कुछ भी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे है ओके। ठीक है, अब स्कैनर क्लास ले लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मुझे ये लाइन याद है, स्टेटमेंट ख़त्म, मैंने लगा दिया। नेक्स्ट, अब चलो यूज़र से दो इनपुट मांग लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र को बोलते हैं बेटा दो इनपुट एंटर कर। तो यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट यानी आउटपुट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र को, ठीक है, कि बीडू दो इनपुट एंटर करने का। ओके, बेटर। ओके, कर लिख देते हैं, स्टेटमेंट बड़ी हो रही है। तो हमने यहाँ पे यूज़र से कह दिया कि दो इनपुट एंटर करो। ठीक है, तो दो इनपुट यूज़र एंटर करेगा, तो दो इनपुट मुझे चाहिए। मैं इनपुट ले लेता हूँ इंट a, b। तो दो इनपुट ले लिए मैंने। नेक्स्ट, चलो मैं एंटर करवाता हूँ। a को मैं वैल्यू दे रहा हूँ sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे इंट, और यहाँ से पहली वैल्यू a को मिल जाएगी। b इज इक्वल टू sc डॉट अगेन नेक्स्ट इंट, और फिर से b को वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इतने पंगे करने के बजाय ये सब कुछ आप इसी लाइन में डिफाइन कर सकते थे इंट के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, जावा थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इतना चल जाता है। थोड़ी बहुत कोशिश करो, देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और समझ लो उसे। नेक्स्ट, अब मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है, मुझे चेक करना है इफ a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b। तो यहाँ मैं तीन कंडीशंस लगा रहा हूँ, a बड़ा है, a छोटा है, या a इक्वल है। यही तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए देयर इज एन इफ। हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ है, कि या तो a b से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ देन हमारे पास क्या है, एल्स इफ। a क्या होगा, b से छोटा होगा, या फिर क्या होगा, a b के इक्वल होगा। पहली स्टेटमेंट इफ होती है, लास्ट वाली स्टेटमेंट एल्स होती है,
और अगर बीच में और कंडीशंस हैं जो आपस में लिंक्ड हैं तो एक स्टेटमेंट और आती है एल्स। अगर दो ही स्टेटमेंट हैं तो एक इफ होगा एक एल्स होगा। मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं आपस में लिंक्ड तो वहां पे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट वाला एल्स। कोड में अकेला इफ से चल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी कोड में एल्स इफ है तो लास्ट स्टेटमेंट एल्स होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इफ, लास्ट स्टेटमेंट एल्स, और अगर बीच में फालतू की स्टेटमेंट्स हैं तो एल्स इफ। तो चलो ट्राई करते हैं, इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इफ, तो इफ मैंने लिख दिया और इफ के अंदर मैं अब कंडीशन डालूंगा। तो क्या कंडीशन है मेरी? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने ये कंडीशन डाल दी, ठीक है। तो अगर एक ही कंडीशन है कि अगर ए बी से बड़ा है, एक ही चीज़ चाहिए मुझे उसके बाद, तो मैं अपना कोड एक ही लाइन में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मीट हो गई और उसके बाद मुझे कुछ बहुत बड़ा लिखना है, कुछ बहुत बड़ा कोड करना है, तो कोशिश करो इसे पैरेंथेसिस में बंद करो। इफ हमेशा अपने अगली वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगली में काफ़ी सारी लाइन्स हैं तो कोशिश कीजिए इसे ब्रेसेस में बंद करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, ये ए, जो भी वेरिएबल ए में थी वो वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इज ग्रेटर। ए क्या है? बड़ा है। नेक्स्ट इफ एल्स, तो एक और कंडीशन है मेरे पास, तो अब मैं लिखूंगा एल्स इफ। फिर से मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। कंडीशन क्या है? ठीक है, ए इज लेस देन बी। ए क्या है? बी से छोटा है। तो अगेन मैंने ब्रेसेस लगाए यहाँ पे, इस लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। क्यों दोबारा से लिखना? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और यहाँ पे मुझे पता है अगर ए छोटा है तो बी बड़ा हो गया, तो मैंने यहाँ बी प्रिंट करवा दी, यानी बी में जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। थोड़ा देख लेना, स्पेस वगैरह अच्छे से मेंटेन हो, ठीक है। ये नेक्स्ट, एल्स में आपको कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, एल्स में पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज एल्स क्या है? ये बच गया, ये रह गया। तो लास्ट में हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे? ठीक है, लास्ट में हमें ना ए की ज़रूरत है ना बी की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है किसकी? बोथ की। बोथ इजी नहीं होगा, ग्रामर इतनी तो मेरे को आती है। बोथ आर ग्रेटर में नहीं होगा, बोथ आर इक्वल होगा। तो ये मैंने प्रिंट करवा दी। कंट्रोल एस, ये मेरा कोड है। तो मैंने क्या किया? ए और बी को चेक किया। तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी, और अगर ये ट्रू है तो सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, अगर ये ट्रू नहीं है तो हमारा कोड आगे पढ़ा जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट ब्लॉक में ही मीट हो जाती है, अगर हमारी कंडीशन यहीं पे मीट हो गई तो हमारा कोड बाकी एल्सेस में नहीं जाएगा। अगर हमारी कंडीशन यहाँ मीट हो गई तो हमारा कोड आगे वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही हमारा कोड है। तो मैंने क्या किया? कंट्रोल एस, सेव कर दिया। चलो वापस चलते हैं इसके पास, CLS क्लियर स्क्रीन, और मैंने टाइप किया यहाँ पे जावा सी, और फाइल का नेम है, क्या है फाइल का नेम? फाइल का नेम है इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स। एंटर मारा, थैंक यू कंपाइलर, कोई गलती नहीं है। जावा इफ एल्स, लास्ट में डॉट क्लास ना हो, एंटर। बिडो 2 इनपुट एंटर कर, ओके 2 इनपुट, एक ले ले हाई 34 और एक 32, इतने नंबर है, टाइम पे कोई याद नहीं आएगा। हाँ ये ले लेते हैं। तो मैंने 2 नंबर ले लिए, एक 34 एंटर, दूसरा 3555, ये ले लिया, एंटर किया। तो देखिए दूसरे वाला बड़ा है। तो कोड पे आते हैं, ए को पहली वैल्यू मिली और बी को दूसरी वैल्यू मिली। तो पहले कोड गया यहाँ पे, और कंडीशन क्या चेक हुई? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन चेक हुई ये वाली, दैट
34 इस नंबर से बड़ा है या नहीं। तो नहीं था, तो हमारा कोड अगली स्टेटमेंट में गया इसमें। यहाँ पे b बड़ा है, तो b बड़ा था तो यहाँ मैंने b लिखा और ये लिखवा दिया कि हाँ ये वाला नंबर बड़ा है। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। जावा, एक मैंने ले लिया 10 और दूसरा नंबर भी ले लिया 10, एंटर एंटर, और यहाँ पे आ गया बोथ आर इक्वल। तो इसने पहली कंडीशन चेक की, दूसरी चेक की, दोनों में से कोई नहीं बची, तो लास्ट में एल्स बच गया। ठीक है, तो एल्स क्या है? एल्स वरना है, एल्स धमकी का पार्ट है। ठीक है, जैसे मम्मी कहती नहीं है, जब तक मैं आऊं तब तक या तो चुपचाप पढ़ लेना या चुपचाप पोछा मार देना, नहीं तो देख लेना। तो वो लास्ट की धमकी है, ये एल्स जो है लास्ट की धमकी। ठीक है, तो ये धमकी बिना एक्स्ट्रा कंडीशंस के भी मिलती है, जैसे या तो चुपचाप पढ़ लेना वरना। ठीक है, तो ये लास्ट का वरना है, वरना कार नहीं, वरना धमकी। ओके, तो यहाँ पे मैंने अगेन कंट्रोल एस प्रेस किया और हमारे कोड में बात बन गई। ओके, एक चीज़ और मैं ज़रा ट्राई करना चाहूँगा, कुछ कंपाइलर एक चीज़ सपोर्ट करते हैं, तो मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ। बस यहाँ पे ये एंड मैंने लिखा ये एंड लिखा जावा और इफ एल्स ये। थैंक यू, ये सपोर्ट करता है। ओके, देखो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ क्या। आप एक चीज़ देखिए, बार बार मैं क्या कर रहा था कोड में, मैं कर रहा था जावा। ठीक है, और मैंने क्या किया, फाइल का नाम लिखा, मैंने सबसे पहले कंपाइल करवाया और फिर कंपाइल होने के बाद मैंने क्या किया, ये रन करवाया। तो मैं हमेशा दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक कौन सी, कंपाइल वाली और एक रन वाली। तो मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना एक ही स्टेटमेंट कंपाइलर को पास करवाई जाए। तो मैं एक ही स्टेटमेंट अगर पास करना चाहता हूँ तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी ये। जो स्टेटमेंट आपको पहले एग्जीक्यूट करवानी हो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी ऐसे, नेक्स्ट, और ये दूसरी स्टेटमेंट है आपने ये भी लिख दी। आप क्या चाहते हैं, दोनों स्टेटमेंट एक साथ कंपाइल हो जाए, तो आपने बीच में लगा दिया ये एंड। बेशक आप इसे एंड बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ये जो एंड वाला सिंबल है इसे हम कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं एम्परसैंड। तो इसका नाम याद रख लो, दिस इज एम्परसैंड। जैसे ये हमारे पास साइन हो गया, तो इस साइन को आप बैंग बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, लेकिन अमेरिका में इसे बैंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने तो नहीं बोलते, ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन वहाँ के भी ट्यूटोरियल मैंने देखे हुए अपने कॉलेज टाइम में। तो ये वाला जो सिंबल है एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, जिसे आगे हम नॉट भी बोलेंगे, ये नॉट भी होता है, इसे बैंक बोल दिया जाता है। तो देखो ये हमारे पास हो गया क्या, बैंक बैंक। ठीक है, ओके, देख लेना। तो यहाँ कंट्रोल एस मैंने किया। ठीक है, अब मान लो कई बार तुम्हारे साथ ऐसी गलती आएगी, जैसे ये मुझसे क्या मांग रहा है, ये दो इनपुट मांग रहा है, लेकिन मैं दो इनपुट इसे नहीं देना चाहता। मुझे याद आया कि मेरे कोड में कुछ गलती है या कुछ गड़बड़ है, तो मैं नहीं चाहता अब मेरा कोड एग्जीक्यूट हो। मेरा कोड रनिंग है और मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना, तो कंट्रोल और सी दबाओ। ठीक है, कंट्रोल एंड सी। तो जब भी तुम कोई की कंट्रोल के साथ दबाते हो तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाता है, ये अपर एरो या अपर टिक, ठीक है, या पावर वाला साइन ये आ जाता है। जैसे मैं दबाऊँ कंट्रोल एल तो ऐसे आ गया, कंट्रोल, ठीक है, एल एल एल, ओके ठीक है, एक ही बार बहुत है। ओके, मेरे कंप्यूटर को थोड़ी सी दिक्कत हो गई, शायद काफ़ी टाइप कर दिया, नाराज़ हो गया। तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट बीच में टर्मिनेट करनी हो तो जस्ट क्या प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल सी, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इफ़ की कंडीशंस थी, आप ट्राई कीजिए अपने आप। मल्टीपल इफ़ लगा सकते हैं आप, लेकिन हर इफ़ के साथ एक ही एल्स लिंक होगा, बिना इफ़ के एल्स नहीं आ सकता।